खुदावंद की हम्द करो, वो खुदावंद जो समंदर की लहरों को डांट कर खामोश करता है, पहाड़ों को हटाने की ताकत रखता है, शैतान की सारी ताकत पर इख्तियार रखता है। उस खुदावंद यीशु मसीह के ज़बरदस्त नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इमरान, आपका दोस्त, आपका भाई, चैनल गॉड इज़ लव से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको वो दुआ सिखाऊंगा जो पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटा देती है, जो ज़िंदगी में आने वाली समंदर की लहरों जैसी परेशानियों को खामोश कर देती है, जो शैतान की बादशाहत में आग लगा देती है, जो कैंसर जैसी बीमारियों को जड़ से मिटा देती है। हालेलुया। तो दोस्तों, अपने सब काम छोड़कर अभी थोड़ा सा वक्त खुदावंद के लिए निकालो, और खुदावंद भी आप सबसे आज बात करना चाहता है। उसे सुनो और अपनी ज़िंदगी में उसे करना शुरू कर दो। रूहानी बरकतों को पाने के लिए किसी इंसान से दुआ नहीं मांगनी और ना ही किसी इंसान पर भरोसा करना है। सिर्फ खुदावंद से दुआ मांगनी है और भरोसा भी सिर्फ खुदावंद पर ही करना है। हालेलुया। वो एक रूह है और रूह अक्सर आपके जिस्म के अंदर काम करती है, इसलिए हमें अपने जिस्म को अपने खुदावंद के हवाले कर देना है और मुकम्मल तौर पर उसके लिए वक्फ हो जाना है, ताकि खुदावंद आपके ज़रिए आपकी ज़िंदगियों में और इस ज़मीन पर काम कर सके। आज मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिनके मुताबिक अगर आप दुआ करते हैं तो आप भी यस्सु की तरह समंदर की लहरों को खामोश कर देंगे और पहाड़ों को हटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बराए करम इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में अभी से आमीन लिख दीजिए, क्योंकि बाद में अक्सर आप भूल जाया करते हैं। पहला तरीका, तन्हाई में दुआ करो। दोस्तों, पहाड़ों को हटाने वाली दुआ करने का पहला तरीका यही है कि तन्हाई में दुआ करो और दुआ में बक बक ना करो। मत्ती की किताब उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो दोस्तों, अगर आप पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटाना चाहते हैं तो आपको अपनी कोठरी में जाना होगा, यानी अपने कमरे में जाना होगा, दरवाज़ा बंद करना होगा। जब तू उधर दुआ करने के लिए दरवाज़ा बंद करेगा तो उधर आसमान पर तेरे लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। आमीन। और जब तेरे लिए आसमान का दरवाज़ा खुलेगा तो कोई है जो उस दरवाजे के अंदर रहता है, वो तेरे लिए दरवाज़ा खोलकर तेरी उस कोठरी में आएगा। और जब वो तेरी कोठरी में आएगा तो कोई भी पहाड़ जैसी बीमारी हो या समंदर की लहरों जैसी परेशानी हो तेरी ज़िंदगी में रह नहीं पाएगी, क्योंकि वो तुझे अपने पोशीदा मकाम यानी आसमान से देखता है। वो तेरी राह देखता है, तेरा इंतज़ार करता है, और जैसे ही तू दुआ के लिए अपना कदम बढ़ाता है तो खुदावंद भी अपने तख्त से उठ जाता है। जैसे ही तू दुआ के कमरे में अंदर जाता है तो खुदावंद भी अपने पोशीदा मकाम से बाहर आता है, और जैसे ही तू अपने कमरे की कुंडी बंद करता है तो खुदावंद पूरे आसमान का दरवाज़ा तेरे लिए खोल देता है और वह तेरी उस कोठरी में आ जाता है। जब तू खुदावंद की मौजूदगी में आ जाएगा तो कोई दुख तेरे घर के करीब नहीं आएगा, कोई बीमारी तेरे ख़ानदान पर नहीं आएगी, कोई बंधन तेरे ऊपर नहीं रहेगा, कोई जादू टूना तुझ पर काम नहीं करेगा, कोई लानत तेरे ऊपर नहीं आएगी। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटाने के लिए, शैतान के मजबूत किलों को तोड़ने के लिए हमें तन्हाई में दुआ करनी होगी। इस मजबूत मखलूक यानी शैतान को बांधने के लिए आपको अपने कमरे में जाना होगा और बाप से दुआ करनी होगी। हालेलुया। हमें अपने घर के पोशीदा मकाम पर जाना होगा, हमें बंद कमरे के अंदर जाना होगा, वहाँ जाकर हमें अपने बाप से दुआ करनी होगी और पोशीदा तौर पर दुआ करनी होगी। किसी को पता भी ना हो कि आप कमरे के अंदर दुआ कर रहे हैं, कोई खलल नहीं होना चाहिए, कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई मोबाइल आपके इस कमरे में नहीं होना चाहिए। आप तन्हाई में जाएं और खुदावंद से दुआ करें। जो दुआ आप इस बंद कमरे में करेंगे, घुटनों पर आकर जो बातें आप खुदावंद से रो कर करेंगे, यस्सु के प्यारो, जहां आप दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं वहां खुदावंद ने आपके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया है। आपकी आवाज़ बराह रास्त खुदावंद के पास जा रही है और खुदावंद आपके साथ इस बंद कमरे में मौजूद है। जब आप बोलेंगे तो आपकी आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं। जब आप दुआ करेंगे तो आप चीख भी सकते हैं, आप रो भी सकते हैं, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, आपका दिल भर सकता है। और जब आपकी वो दुआ, दिल से दुआ, रूहानी दुआ आपके मुंह से निकलेगी तो आप अपनी बातों से पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। जो भी आप कहेंगे खुदावंद आपके लिए वो चीज़ें करना शुरू कर देगा। ये है पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटाने वाली, समंदर की लहरों को रोकने वाली, समंदर को खामोश कर देने वाली और यरीहो जैसी दीवारों को तोड़ने वाली, शेर के मुंह को बंद करने वाली, शेर के मुंह को फाड़ने वाली दुआ। हालेलुया। इस तरह जब आप पोशीदा तौर पर जाते हैं तो खुदावंद आपकी दुआओं का यकीनी तौर पर जवाब देता है। हालेलुया।
पहाड़ों को हटाने वाली दुआ करने का दूसरा तरीका यह है कि शुक्रगुजारी करो, हम्द करो, उसकी इबादत करो, उसकी तमजीद करो। यस्सु के प्यारो, ये बहुत अहम बात है जो मैं अभी करने वाला हूँ। इसे बड़ी तवज्जो से समझना। ज़बूर की किताब उसका 100वां बाब और उसकी 1 से 4 आयात में लिखा है, ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। यस्सु के प्यारो, पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटाने के लिए हमें उसकी मौजूदगी में जय जयकार के साथ गीत गाते हुए और तमजीद के गीत गाते हुए आना है। हमें दुआ करने से पहले, अपनी बातें उसके सामने रखने से पहले हमें हम्द करनी है, शुक्रगुजारी करनी है, इबादत करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बोएंगे नहीं तो आप काटेंगे कैसे? इसीलिए जब भी आप खुदावंद से दुआ में कुछ मांगते हैं तो उसे देना बहुत ज़रूरी है। आपको वहां बीज बोना बहुत जरूरी है। यही बात कलाम सिखाता है कि उसके सहनों के अंदर, उसके फाटकों के अंदर हमें क्या करना है? शुक्रगुजारी के साथ दाखिल होना है। हालेलुया। अब तवज्जो से सीखो। ज़मीन पर भी एक अदालत है और आसमान पर भी एक अदालत है। ज़मीन पर भी वकील होते हैं और आसमान पर भी वकील है, जिसका नाम यस्सु है। ज़मीन पर भी गवाह होते हैं और आसमान पर भी गवाह है, जिसका नाम रूहुल कुद्दस है। अब जमीन पर आप केस कैसे जीत सकते हैं? या तो आपकी जज के साथ जान पहचान हो, या वकील आपका हो, या गवाह आपके हो। इनमें से कोई एक चीज होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस जमीन पर अपना केस जीत सकते हैं। अच्छा, आसमान पर जज कौन है? खुदावंद। वकील कौन है? यस्सु। गवाह कौन है? रूहुल कुद्दस। अब एक बात और बताएं, आपने बपतिस्मा किसके नाम से लिया है? बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से। जब आपको बनाया गया तो किसने आपको अदन के बाग में बनाया? बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस ने। बाप ने आपसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। उस बेटे ने तेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और तुझे जाते वक्त एक मददगार दिया, जिसका नाम रूहुल कुद्दस है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। जिस अदालत में जज भी आपका है, वकील भी आपका है और गवाह भी आपके हैं, तो आप केस जीतेंगे या नहीं? आप केस यकीनी तौर पर जीतेंगे, क्योंकि तीनों आपके हैं। बाप भी आपका, बेटा भी आपका, रूहुल कुद्दस भी आपका। सबसे पहले शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाओ, दुआ करो, इबादत करो, हम्द करो, उसके राज की, उसकी बादशाही की बड़ाई के लिए दुआ करो। और जब आप उसके सहन के अंदर जाएंगे तो आपको सामने तीनों बैठे मिलेंगे। सामने जज मिलेगा, यानी खुदावंद, उसके दाएं तरफ खुदावंद यीशु मसीह आपको बैठा मिलेगा, और गवाहों की जगह पर आपको रूहुल कुद्दस मिलेगा। और जब ये तीनों आपके हैं तो आपका केस यकीनी तौर पर आपके हक में है। आपका कोई मुखालिफ वहां नहीं है। जब तीनों आपके हैं तो आपके केस को कोई हरा नहीं सकता। आपकी रिपोर्ट डॉक्टर की हो, आपका कोई भी केस हो, आपका कोई मसला हो, तो आप खुदावंद के पास जाएं, और जाने से पहले आप खुदावंद को शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाएं, उसकी हम्द करें और उसकी तारीफ करें, और अपनी बातों को, अपनी केस फाइल को, अपनी रिपोर्ट्स को खुदावंद यस्सु के हाथों में दे दें। खुदावंद यस्सु आपके केस को संभालेगा और रूहुल कुद्दस से गवाही लेकर आपके केस को पक्का करेगा, मजबूत करेगा और खुदावंद को सौंप देगा, और फिर खुदावंद इंसाफ करेगा। यस्सु के प्यारो, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। अब खुदावंद ने इंसाफ करने का इख्तियार भी यीशु मसीह को दे दिया है। अब आपका वकील भी खुदावंद यीशु मसीह है, जो आपका अपना है, और आपका इंसाफ करने वाला भी आपका अपना है। आप अपनी फाइल यस्सु को दो और यस्सु खुद ही उस केस को संभालेगा, आपके लिए मजबूत बनाएगा और खुद ही उस केस का इंसाफ करेगा। हालेलुया। आप किसी भी चीज से परेशान हैं, टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, सब बातों में ये फार्मूला लागू होता है। इसलिए जब भी आप कमरे में जाएं, अपनी परेशानी की फाइल लेकर, अपनी बीमारी की फाइल लेकर, अपनी फिक्र की फाइल लेकर खुदावंद के साथ बैठें और शुक्रगुजारी के साथ उसके पास जाएं। अपनी फाइलों को, अपनी रिपोर्ट्स को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में शुक्रगुजारी के साथ सौंप दें। कोई भी मनफी रिपोर्ट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई कर्ज हो, कोई नशे की लत हो, कोई भी शैतान का हमला हो, तो अपने कमरे में जाएं, कुंडी बंद करें और अपनी रिपोर्ट्स खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे दें, और फिर देखें कि हालात कैसे बदलते हैं, पहाड़ कैसे हटते हैं, लहरें कैसे खामोश होती हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु के प्यारो, जब हम ज़मीन पर इंसाफ मांगते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हम क्या करते हैं? इंसाफ पाने के लिए हम जगह जगह टकराते फिरते हैं, दर दर भटकते फिरते हैं, वकीलों के पांव पकड़ते हैं, पैसे खिलाते हैं,
गवाहों को जमा करते फिरते हैं, हमें रिश्वत देनी पड़ती है, वकील की फीस देनी पड़ती है। ज़मीन पर इंसाफ बहुत महंगा है, इतना महंगा कि इंसाफ मिलता ही नहीं। हज़ारों लाखों फाइलें आज भी धूल खा रही हैं, इनका कोई इंसाफ नहीं मिला। लोग मर गए लेकिन इनकी केस फाइलें हल नहीं होती। यस्सु के प्यारों, हमारा इंसाफ खुदावंद यीशु मसीह करता है। जब भी आप अपने दरवाजे को बंद करके खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में जाते हैं और अपनी केस फाइलें खुदावंद को देते हैं तो उसकी कोई दाखिला फीस नहीं होती, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ानी पड़ती है। खुदावंद यीशु मसीह आपकी इस शुक्रगुजारी की कुर्बानी को कबूल करता है, क्योंकि गवाह भी आपका है, वकील भी आपका है और इंसाफ करने वाला खुदावंद भी आपका है। हालेलुया। दोस्तों, अगर मैं सच बताऊं तो दुआ करना आसमान को ज़मीन पर लाने का सबसे बड़ा तरीका है। आप दुआ के ज़रिए आसमान को ज़मीन पर लाते हैं। जहाँ भी आप दुआ करते हैं वहाँ आसमान जा पहुँचता है। वहाँ खुदावंद बाप, बेटा, रूह कुद्दस तीनों आपकी दुआओं को सुनने और आपकी केस फाइलों को लेने के लिए आपके पास आ जाते हैं। कई बार तो आसमानी फरिश्ते ही काफ़ी होते हैं। आप खुदा में ईमान में इतने मजबूत होते हैं कि आपके सामने आसमानी फरिश्ते हमेशा मौजूद रहते हैं। आप मुंह से बोलते हैं और फौरन आपकी फाइल खुदावंद तक पहुंचा दी जाती है। ये आपकी रूहानी बात है कि आप खुदावंद के साथ कितना गहरा रिश्ता बनाए हुए हैं। लेकिन जब हम ईमान में कमज़ोर होते हैं, जब हम बार बार दुआ करते हैं और जवाब नहीं मिलता, तो इसका क्या मतलब होता है? शैतान हमारे ईमान पर हमला करता है और वो हमारी दुआ को ऊपर खुदावंद तक नहीं जाने देता। मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ईमान में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ईमान के साथ दुआ करेंगे, मजबूती के साथ खुदावंद से दुआ करेंगे, तो सच में आपकी दुआ खुदावंद तक पहुंचेगी और जब वो पहुंचेगी तो जवाब भी जरूर आएगा। हालेलुया। तीसरा तरीका, खुदावंद की मर्जी पूरी करो। दोस्तों, अब तक हमने दो बातें सीखी हैं। पहला, तन्हाई में दुआ करनी है, दरवाज़ा बंद करके, और तभी आसमान का दरवाज़ा हमारे लिए खुलेगा। दूसरी बात हमने सीखी है, शुक्रगुजारी के साथ अंदर जाना है और उसकी हम्द और इबादत करनी है। अब हम तीसरी बात सीखते हैं। पहाड़ों को हटाने वाली दुआ करने का तीसरा तरीका यह है कि खुदावंद की मर्जी पूरी करनी है, उसकी मर्जी के मुताबिक मांगना है, उसकी बादशाहत को अपनी ज़िंदगी में मांगना है। हालेलुया। मत्ती 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी पूरी हो गई तो वो आपसे इतना प्यार करता है कि आपके घर को ही आसमान बना देगा, जहाँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन हमने खुदावंद की बादशाही को अपने घर में बुला लिया, जिस दिन हमने खुदावंद की तमजीद अपने घर में करना शुरू कर दी, तो वहाँ पर आपका घर खुदावंद आसमान बना देगा, अपना मकाम बना देगा, खुदावंद के आने जाने का मकाम बना देगा। वहाँ पर पाक फरिश्तों की पहरादारी लगेगी, वहाँ पर रूह कुद्दस मंडलाती रहेगी। जब भी कोई परेशानी आएगी तो खुदावंद पहले से ही उसे हल कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने घर को आसमान बनाना होगा। वहाँ दुआ के लिए आपको हमेशा एक जगह तैयार करनी होगी जहाँ आप घुटनों पर आकर तन्हाई में बैठकर दुआ कर सकें। वो जगह जहाँ आप दुआ करते हैं, वो जगह खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पाक हो जाएगी। वहाँ खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बान का बन जाएगी। वहाँ कोई मुखालिफ रूह काम नहीं कर सकती। सारे रुके हुए काम, सारी परेशानियां, सारे बिगड़े हुए काम उसकी मौजूदगी से ठीक हो जाएंगे। रास्ते खुलने लगेंगे, मुखालिफ आपके सामने से भाग जाएंगे, क्योंकि लिखा है यिर्मयाह की किताब 29वें बाब और उसकी 11वीं आयत में, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। यस्सु के प्यारो, जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि खुदावंद हमारे लिए हमेशा भलाई ही चाहता है। उसका कोई मंसूबा ऐसा नहीं कि हम हलाक हों। उसका मंसूबा हम जानते हैं कि जब हम गुनाहों में पड़े थे तभी खुदावंद ने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम गुनाहों से निकल जाएं और मौत से जीतकर जिंदगी में आ जाएं। वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसका कोई मंसूबा हमारे लिए नुकसान या हलाकत का हो ही नहीं सकता। वो खुद हमारी कोई आजमाइश नहीं लेता, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कमज़ोरियों की वजह से खुदावंद से दूर हो जाते हैं, और खुदावंद से दूर होने की वजह से शैतान हमारी आजमाइश करता है और हम फंस जाते हैं। लेकिन जब हम घुटनों पर आकर दुआ करते हैं तो बंधन टूट जाते हैं और हमारी दुआ के ज़रिए आसमान नीचे उतर आता है। दोस्तों, जब आप उसकी मर्जी पूरी करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ेगा। मजाक उड़ाने वालों को छोड़ना पड़ेगा, बुरी मंसूबाबंदी करने वालों को छोड़ना पड़ेगा, नशे करने वालों को छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, जो आपको सिर्फ हलाकत की तरफ ले जाते हैं, उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं किन को छोड़ने की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसी दोस्तियाँ कर रहे हैं, बहुत से लोगों की ऐसे रिलेशनशिप हैं और वो इस बात पर बहुत फख्र महसूस करते हैं, लेकिन ये रास्ते हलाकत की तरफ जाते हैं। आपको रोशनी में आना पड़ेगा,
अंधेरे से निकलकर रोशनी में आना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर आपको बेशक बुरा लगे, आप मुझे बुरा भला कहें, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि खुदावंद का कलाम मुझसे कहता है कि तू तंबीह कर, क्योंकि जिस बात को मैं कह रहा हूँ उससे मैं निकल कर आया हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें महसूस की हैं। मैंने खुदावंद का गज़ब महसूस किया है। मैंने अपने गुनाहों की वजह से अपनी ज़िंदगी में लानत को महसूस किया है। और जब खुदावंद ने फजल किया और मुझे छुड़ाया तो मैंने उसके प्यार को भी महसूस किया है। आज मैं जो कुछ भी आपके दरमियान हूँ वो खुदावंद यीशु मसीह के फजल से हूँ। हालेलुया। लेकिन ये सच है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी गुनाह में हैं, किसी जिनाकारी में, किसी बंधन में है, तो ये बंधन सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहता। ये बंधन आपके बाद आपकी बीवी में जाता है, आपके बच्चों में जाता है, आपके बच्चों के बाद आपके पोतों नवासों तक जाता है, और ये 7 नस्लों तक चलता रहता है। इसीलिए अभी वक्त है, अभी इस सिलसिले को तोड़ दो। अगर अभी आप इस बंधन को तोड़ दोगे तो आपके बच्चे और आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। कुछ लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ चुगली करने वालों को, कुछ गाली देने वालों को, कुछ गुस्सा करने वालों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप इनसे फासला बनाना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुदावंद की मर्जी पूरी होना शुरू हो जाएगी। तो आप आज़ाद और खुशी महसूस करोगे, क्योंकि अभी भी हम कुछ आदतों के, कुछ ख्यालात के और कुछ लोगों के गुलाम हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है जब तुम सच को जानोगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। तो जितनी जल्दी हो सके दरवाज़ा बंद करो, शुक्रगुजारी के साथ कमरे में जाओ, घुटनों पर बैठो और कहो कि आसमानी बाप, मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो जाए। जिन लोगों को छोड़ने की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप इन लोगों को छोड़ेंगे और अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो कुछ खास चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कुछ नई परेशानियां हो सकती हैं, आपका दिल थोड़ा उदास भी हो सकता है, आप कुछ नए मसाइल का सामना कर सकते हैं। लेकिन परेशान ना हो, पहले आप शैतान की बादशाहत में थे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप क्या कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो आपका सारा रास्ता सीधा रखता था। लेकिन जैसे ही आपने उसकी बादशाही को, उसके तरीक़ों को छोड़ना शुरू किया और जिस शैतान की आप पहले पैरवी करते थे, उसे गुस्सा आता है, वो परेशान हो जाता है, वो चिड़चिड़ा जाता है, और वो क्या करता है, वो आपको दोबारा उस गुनाह में लाने के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ दुख, कुछ तकलीफ़ें, कुछ अजीब मसाइल लाना शुरू कर देता है। आप समझेंगे कि जैसे ही मैं यीशु मसीह पर ईमान लाया तब से कुछ मसाइल मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं। जैसे ही आप सही रास्ते पर चल पड़े हैं तो जो बुरा रास्ता था वहाँ के लोग आपको खींचते हैं। वो शैतान, वो लूसीफर, वो शैतानी रूहें आपको अपने रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो आपको तंग करते हैं। इन बातों से घबराना नहीं है, बस दुआ करनी है और कहना है इन दुश्मनों को, इस गुनाह भरी जिंदगी को, ए खुदावंद तू मेरी मदद कर कि मैं इनको छोड़ सकूं। वो आपके कमरे में आएगा, वो आपको बदल देगा, वो आपके सारे हालात बदल देगा। उससे कहो कि ए बाप, मुझे तेरी ज़रूरत है, इस वक्त मुझे ये दुख सहने की ताकत दे। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने भी बाप से दुआ करके दुख सहा। उसने सलीब पर चढ़ने से पहले दुआ की कि अगर मुमकिन हो तो ये प्याला मुझसे गुजर जाए, लेकिन फिर भी उसने कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं, जब हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में मांगते हैं, तो वो हमें सब कुछ देता है। आइए चौथा तरीका जानते हैं। चौथा तरीका है ईमान के साथ दुआ करना। पहाड़ों को हटा देने वाली दुआ का चौथा तरीका यह है कि ईमान के साथ दुआ करो। मरकज़ उसका 11वां बाब उसकी 22वीं आयत से 24वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। दोस्तों, ईमान के बगैर दुआ करना फजूल है। अगर आप दुआ तो कर रहे हैं लेकिन आपके दिल में शक है कि ये होगा या नहीं, तो आपकी दुआ बेकार चली जाएगी। ईमान के साथ दुआ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ईमान के साथ दुआ करते हैं तो आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़, हर ऐलान, हर बात खुदावंद के तख्त तक पहुंचती है, और जब वो उसे सुनेगा तो वो उसे पूरा करेगा। आमीन। जब आप अपने कमरे में जाएंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे, शुक्रगुजारी के साथ खुदा की हम्द करेंगे, उसकी मर्जी मांगेंगे और ईमान के साथ अपनी दुआ पेश करेंगे, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई लानत, कोई शैतान का हमला आपके सामने ठहर नहीं सकता, क्योंकि आपका ईमान आपके मुंह से निकलेगा और खुदावंद यीशु मसीह उसे सुनेगा और उसे पूरा करेगा। दोस्तों, ये 4 तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। तन्हाई में दुआ करो, दरवाज़ा बंद करके खुदा से पोशीदा तौर पर बात करो, शुक्रगुजारी के साथ उसके हुजूर जाओ, उसकी हम्द करो, उसकी इबादत करो, उसकी मर्जी मांगो और उसकी बादशाही को अपनी ज़िंदगी में बुलाओ।
ईमान के साथ दुआ करो बग़ैर किसी शक के, और यकीन करो कि जो तुम मांगोगे वो हो जाएगा। जब आप इन 4 तरीक़ों से दुआ करेंगे तो आप देखेंगे कि पहाड़ हट जाएंगे, समंदर की लहरें खामोश हो जाएंगी, शैतान के किले गिर जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में कैंसर जैसी बीमारियां भी जड़ से मिट जाएंगी। आमीन। अब मैं आपको एक अमली तौर पर दुआ सिखाता हूँ। अपने कमरे में जाएं, दरवाज़ा बंद करें, घुटनों पर बैठें और ये दुआ करें। ए आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर तेरी हम्द करता हूँ। तूने मुझे बनाया, तूने मुझसे प्यार किया, तूने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए दे दिया। मैं तेरी मर्ज़ी मांगता हूँ कि तेरी मर्ज़ी मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। मैं तेरी मौजूदगी मांगता हूँ कि तू मेरे घर को आसमान बना दे। मैं ईमान के साथ तेरी तरफ देखता हूँ और तेरी ताकत से हर बीमारी, हर परेशानी, हर लानत को हटाने के लिए तेरी मदद मांगता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं हर शैतान के हमले को तोड़ता हूँ, हर बंधन को तोड़ता हूँ, हर बीमारी को शिफा देता हूँ। तेरी ताकत से, तेरी मर्जी से, तेरी मौजूदगी से मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में मौजज़े हों। आमीन। दोस्तों, ये दुआ करें, ईमान के साथ करें और देखें कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में क्या करता है। हर सुबह, हर शाम अपने कमरे में जाएं, दरवाज़ा बंद करें और खुदावंद से बात करें। अपनी फ़ाइलें, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी परेशानियां उसके हाथों में दे दें और वो उन्हें हल करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।